हाँ तो नमस्कार जी, एक बार फिर से स्वागत है आपके भाई के इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल अस्मिता स्टडी पे। और आप लोगों के दुलार प्यार को देखते हुए, बढ़ते दुलार प्यार को देखते हुए एक प्यारा सा डिजिटल बोर्ड भी जो है यहाँ पे लग गया है। तो लगातार जो है अब आप लोग क्लास करिए और रेगुलर वीडियो जो है हमारा आते रहेगा। तो यहाँ पे आज के क्लास में आपके भाई जो है आपको क्या बताने वाला है, 6 बेस्ट रिमेम्बरिंग टिप्स। ठीक है, यानी कि याद करने का जो है 6 गो हम ऐसा तरीका बताएंगे आपको, जिससे आप अगर इस तरीके को जो है फॉलो करते हैं, इस टिप्स को फॉलो करते हैं तो जीवन में कहीं नहीं भूलिएगा, ये हमारी गारंटी रहेगी। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, बिना कॉन्सेप्ट और टॉपिक समझे आंसर मत पढ़ो। ठीक है, देखिए भाई लोग, हम आपको बार बार कहते हैं जो बिना टॉपिक पढ़े और बिना कॉन्सेप्ट क्लियर हुए जो है आप कोई भी आंसर हो याद नहीं करेगा। सपोज दैट, मान लीजिए जो आप जॉन टॉपिक्स को पढ़ते हैं, यानी कि जो टॉपिक को आप पढ़ते हैं उस टॉपिक के बारे में अगर आपको जानकारी पूरी तरह प्राप्त होती है, पूरी जानकारी आपको प्राप्त होती है, तो उससे जुड़ा हुआ जितना भी क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन का आंसर रहता है, उसको आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। काहे आवश्यकता नहीं है? काहे कि हम जो है पूरा टॉपिक जो है समझे हुए हैं। तो जब हम टॉपिक समझते हैं तो वहां से जो ऑब्जेक्टिव निकल के आता है या फिर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आता है वो जो है हमको, ठीक है, समझ में आ जाता है तुरंत। चले आगे देखते हैं। अगला आपका यूज हाइलाइटर। उसके बाद जब आप टॉपिक पढ़ने के लिए बैठे तो हाइलाइटर का यूज जरूर करें। जहां जहां पे आपको इंपोर्टेंट लाइन नजर आता है वहां पे जो है हाइलाइटर का उपयोग करिए। आपको लगता है यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल सकता है तो उसको जो है हाईलाइट करिए। और ज्यादातर हाइलाइटर का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि हमारा ध्यान जो है, जब हम किताब खोले, कॉपी खोले, तो सीधा हमारा ध्यान वहां पे जाए, इसलिए हाइलाइटर का प्रयोग किया जाता है। तो ज्यादातर जो बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है, जिसको जल्दी याद नहीं होता है, उनको जो हाइलाइटर का यूज करना जरूरी हो जाता है। चले आगे देखते हैं। आंसर को अपनी भाषा में याद करो। अब कभी कभी होता क्या है, हम लोग पूरा किताबी भाषा जो है याद करने लगते हैं और ज्यादातर टीचर भी जो है पूरा किताब में से उतरवा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को सीधा और सिंपल फंडा अपनाना यह है, जो आप लोग जो है अपनी भाषा में सपोज दैट, मान लीजिए जो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। जो बाल कृष्ण भट्ट के जो पिताजी थे वो पेशे से क्या थे, व्यापारी थे। तो ऐसे आप लोग क्या याद करिए, जो बाल कृष्ण भट्ट के जो पापा थे वो क्या काम करते थे, तो व्यापारी वाला काम करते थे, यानी कि बिजनेसमैन थे। तो अपना भाषा में जब आप दिमाग में घुसाइएगा बात को, अपनी भाषा में याद करिएगा, तो बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा प्रश्न है चुटकी में आपको जो है याद हो जाएगा। अपनी भाषा में उसको समझने का प्रयास कीजिए और उसके बाद जो है याद कीजिए। और जहां तक हमारा समझ में है, जो एग्जाम में भी जो है वहां पे अपनी भाषा में ही आंसर को लिखना रहता है। समझ में आ रहा ना? तो अपनी भाषा में याद करिए और अपनी भाषा में लिखिए। ठीक है, चलिए अगला है, जिस दिन याद किए उसी दिन रिवीजन करो। ठीक है, सिंपल बात समझो तू लोग। अब क्या होता है, कभी कभी जैसे हम आज आंसर लिख लिए कॉपी में, फेयर कॉपी में लिख लिए हैं, उसको 1 महीना बाद उल्टाएंगे और उसके बाद याद, जौने दिन कोचिंग में टेस्ट रहेगा, स्कूल में एग्जाम रहेगा, तौने दिन आपको उल्टाना है, बाकी दिन नहीं उल्टाइएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जिस दिन आप आंसर लिखिए उसी दिन शाम, अगर सुबेरे में लिखते हैं तो शाम में जो है उसका रिवाइज कीजिए और उसके बाद जो है फिर एक बार सुबेरे में कर लीजिए। लगातार उसका रिवीजन करते रहेंगे तो हमको पूरा दिमाग में घुसा रहेगा। ठीक है, चले अगला देखते हैं। मॉर्निंग 45 मिनट्स। मॉर्निंग का जो 45 मिनट होता है या फिर 30 मिनट होता है, ये तो हमारा सबसे फेवरेट है। आप लोग भी इसको अपनाइए। देखिए, मॉर्निंग में जब सुबेरे आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, 4 बजे हो, 3 बजे हो, ठीक है, या 6 बजे हो, 8 बजे, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं सुबेरे, तो एक बात को आपको ये बात ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है, जो पीछे का जो है, जो आपके लिए जरूरी सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, उसको जो है एक बार जो है पलट के
उसको याद नहीं करना है, एक बार देख लेना है बढ़िया से, इसका आंसर ये होगा और इसका वो होगा। तो इस तरह से आपको देख लेना है। तो ये सभी बातें जो अभी हम आपको 6 गो टिप्स बताए हैं, आपको जो है एकदम ध्यान में रखना है। और आई होप कि आपको ये वीडियो जो है बढ़िया लगा होगा, तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके, ठीक है, कमेंट एक प्यारा सा जो है कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।